कुछ साल पहले ये मेरा कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से टूटा? आई डोंट नो इफ यंगस्टर्स कैन रिलेट टू मी। जब जो मैं काम करती थी तो मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड थे और ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम, सभी मिक्स फ्रेंड ग्रुप होता है। तो मैंने कहा मैं इनको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरा भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और आई एम श्योर ये बहुत, आई डोंट नो, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट मी। और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा तो है ना, और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा अब उससे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा मेरा। मैंने कहा मुझे सजेशन नहीं लेनी। तो मैं समझ गई कि उस वक्त से मेरा मोटिवेशन एक्चुअली डिस्कस करने का टूट गया, क्योंकि अगर मैं इसको बोल रही हूँ मैं हराम कर रही हूँ, तो सामने वाले को बोलना चाहिए ना, हाँ भाई कर रही है छोड़ दे, तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे तो नहीं, तुम तो मेहनत करी। मैंने कहा ये तो मुझे जहन्नुम में फेंकेगा, इससे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़। मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोज़ देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोज़ मैं बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूँगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में आने लगी। जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, तो मैं माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। एंड जब मैं पहले उम्रा में वहाँ गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है स्लो, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है। बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी। भले कज़ा हो जाती थी, कभी कभी शुरुआत में कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आती है, ऐसा नहीं कि इमिजिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीज़ों से ना मुझे फ़ायदा होने लगा। जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा ना शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको। मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश्त क्या होती है, फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज़ सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोज़ी के लिए, रोज़ी तो सबको चाहिए होती है ना। आज आप रोज़ी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूँ तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोज़ी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि ये सबकी ज़रूरियाती चीज़ें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है।
लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग जैसे देखते रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू, लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है। तो जब अनस ने इतने सारे शुरू में वजीफे दिए थे, मुझे इतना गुस्सा आता था अनस के ऊपर ही कि जब ये फोन करते थे मुझे लगता था फोन रखो, मेरे पास पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, फिर बीच में मुझे काम भी करना है। तो उन्होंने कहा ज़ोहर के बाद सूरह फतिहा पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद आप दुआ मांगते हो ना, पहले कैसी थी दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मियां मुझे वो दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, इन सबको जन्नत पहुंचा दे, मुझे भी जन्नत पहुंचा दे। अमल कुछ नहीं करना है पर जन्नत हमको जाना है। घर में रोजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, काम भी एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड भी एकदम बैंग ऑन होना चाहिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुर्बानी नहीं देनी है, पर हमको हस्बैंड परफेक्ट चाहिए, सास ससुर परफेक्ट चाहिए, माँ बाप परफेक्ट चाहिए, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोजी, बॉडी, हर चीज। जब बॉडी की बात आती है ना तो लोग बराबर 24 घंटा डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करने निकलते हैं, लेकिन जब ईमान के ऊपर बात आती है ना, जो अल्लाह देता है, तो उसके लिए हमें किसी को मेहनत नहीं करनी, वो फ्री में चाहिए सब। ये बहुत लोगों का नजरिया है। तो अब मैं कोई भी वजीफा देती हूँ ना, उसके अंदर मैं डालती हूँ इससे रोजी तो आती ही आती है, ताकि जब आप ये कहते हो ना तो लोग थोड़ा और हर वजीफे को पढ़ते, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं रोजी का कोई वजीफा बताओ, अभी तो पूछते हैं हस्बैंड के लिए कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा हर चीज के लिए वजीफा ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम किसी को देखेंगे, अरे प्लीज मेरे लिए दुआ करना, अरे तुम खुद अपने लिए कर सकते हो। जब इंसान दुआ तो हमें तो करना फर्जी है, लेकिन खुद भी तो करना पड़ेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा। तो जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो शुरुआत में अनस को कहती थी, अनस इतना पढ़ने को है, इतना पढ़ने को है कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरे टाइम में ना बरकत ही नहीं। मैंने कहा मैं ये पढ़ूंगी तो मैं काम कब करूंगी। जो मेरा एक क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक एक है, स्किन केयर मैं करती हूँ, तो मैंने कहा यार ये सब कब होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सारी चीजें पढ़ती हूँ, पर अल्लाह ने इतनी बरकत दी है वो टाइम में कि अब जब मैं सोचती हूँ कि एक वक्त था कि मुझे लगता था कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और अब मैं सब पढ़ लेती हूँ, मेरे पास फिर भी वक्त होता है। तो ये सारी चीजें विथ प्रैक्टिस आती है। हर चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आती है। लेकिन ऑफ कोर्स बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा जब मेरे आसपास के लोग होते हैं, जब मुझसे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, मैं यही कहती हूँ कि आपका यकीन होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं ना आज की तारीख में, ये मेरा साथ भी मसला था कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, पर हमारा दिल ना 100% यकीन नहीं करता है। आज हम बोलते हैं ना अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हम वो ना 50% बोलते हैं, 100% दिल से नहीं बोलते कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम 50% ना मखलूक के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा यार, लेकिन पर मैं ये इंसान पे कितना डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज़ ना मेरे अंदर भी बहुत पहले थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तवक्कुल ना अल्लाह से ज़्यादा मखलूकों में हो गया है कि अल्लाह से 10 मिनट में मांग लेती हूँ, लेकिन सामने वाले मखलूक को तो 1 घंटा पटाती हूँ मैं, ये कर दे भाई, वो कर दे, प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए 4 दिन पहले फील्डिंग करती हूँ कि 4 दिन पहले से मैं माइंड सेट और माइंड बनाना रेडी करूँगी तो शायद ये इंसान मुझे काम दे दे या मेरा काम हो जाए। एंड आई रियलाइज कि अगर आप सेम चीज़ अल्लाह के साथ यूज़ करो तो आपको तो डबल बेनिफिट होगा ना, क्योंकि अगर अल्लाह राजी तो आपको दुनिया में हर चीज मिल जानी है, साथ ही साथ आपकी आखिरत बन जानी है। और कहते हैं ना जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ अच्छा हो, अल्लाह उसका रिश्ता मखलूक के साथ अच्छा कर देता है। मतलब आज जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, आज आप लोगों के अंदर ना मुझे दिली मोहब्बत दिखती है मेरे लिए, जो मुझे पहले लोगों में नहीं दिखती थी। मुझे लगता था सब मतलब ही है, मेरे अंदर भी वो फीलिंग थी, मुझे लगता है सब मतलब के लिए आए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, आज आए कल अपने को पूछने भी नहीं वाले। और ये होता है जब आप दुनिया में इतना दुनिया से अटैच होते हो ना, तो अल्लाह आपको, जो लोग भी आपकी जिंदगी में आते हैं ना, वो दुनिया वाले ही होते हैं।
जो आपसे दुनिया का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। उसके बाद आप डिप्रेशन में मरो, एंजाइटी में मरो, सुसाइड करो। क्योंकि जब मेरा वक्त आया बुरा, तब मैंने देखा कौन था मेरे साथ। तो आप रियलाइज करते हो कि ये लोग लॉन्ग लास्टिंग लोग नहीं है। इनका वक्त हो, आज जैसे एग्जाम्पल, जब आप एक्टर होते हो तो बहुत सारे लोग ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अब जैसे सबको पता, अच्छे अच्छे दोस्त जो मुझे डिजाइनर क्लोथ्स देते थे, जो दोस्ती दोस्ती में देते थे, हम तो सिर्फ दोस्ती में देते हैं, प्रोफेशनल लोग तो प्रोफेशनली। लेकिन आज जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ और आई डोंट सी देम कमिंग टू मी, सो वो मोहब्बत कहाँ गई? अगर वो सच्ची मोहब्बत होती तो आज भी आती ना। तो चीजें मैंने चेंज होते हुए देखी हूँ। मैंने ये 1.5 साल में अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हुए भी देखा है, अच्छे से दूर जाते भी देखा है, और दूर से नजदीक आते हुए भी देखा है, और जाकर वापस आते हुए भी देखा है। तो ये चीज ना आपको अल्लाह ही बताते हैं, और जब आप इसमें यकीन करते हो ना, तब आप वो देखते हो। तो आज मैं बहुत चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी एक्सपीरियंस करती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैं अनस को वही बोलती हूँ कि जब आज मैं बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ ना, मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत होती है जो पहले नहीं थी। ऐसा लगता था हाँ फैंस है, आ गए, फोटो खींच लिया। मैंने कहा फिर ये अपने घर में अपने घर, ये लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, एक फोटो ले लेंगे, मैटर खत्म। लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो अल्लाह उसका भी दिमाग कैसे बदलता है। मतलब सामने वाले के तो दिल में मोहब्बत डालता ही डालता है, लेकिन एज खुद मैं भी चीजें कितनी, जो पहले मुझे लगता था मैं ही मैं, मेरा सक्सेस, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैं क्यों ये, आज हमें लोगों की परवाह है। हमें लगता है कि हम क्या करें जिससे हम लोगों को फायदा दे सके। इसलिए मैंने जब मेरा पहला तौबा के बाद पहला वीडियो बनाया था, उखरिजत लिन्नास पे बनाया था। वो कुरान की आयत कहती है ना, उखरिजत लिन्नास तहमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसका कहने का यही मतलब है कि हमने आपको बनाया है इंसान की बेहतरी के लिए, और आप जाके लोगों को बताएं कि अल्लाह क्या पसंद करता है, और जाके ये भी बताएं कि अल्लाह क्या नापसंद करता है। और जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते को फॉलो करोगे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है। कुरान कहता है ना कि अगर आप प्रॉपर शरीयत और नबी पाक की सुन्नतों को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है, और गैरों की कॉपी में 100% नाकामी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज कहती है हम तो वो देखते भी है ना, तो हमें तो कामयाबी की तरफ जाना है। और ईमान वालों की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे मजबूत चीज क्या है कि हम आखिरत में यकीन करते हैं। हम नहीं यकीन करते पिछले जन्म में हम राजा थे, आगे के जन्म में हम सिपाही बनेंगे, उसके आगे के जन्म में हम चोर बने। हम ये बिलीव नहीं करते, हम आखिरत में बिलीव करते हैं। तो अगर हम आखिरत में बिलीव करते हैं तो आखिरत पे काम क्यों नहीं करते? एक तरफ हम हर चीज पे बिलीव करते, कुरान पे बिलीव करते, हदीसों में बिलीव करते, जो कहा गया हर चीज पे बिलीव करते। हमने जो चीजें नहीं देखी है, सिर्फ पढ़ी है, हम उस पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन जब वही चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है देखेंगे, आगे जाके करेंगे। जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी आप उम्रा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे और उस वक्त हो नहीं पाया। बट जब जो लोग जा पाते थे ना, लाइक यार क्यों नहीं जाते हो, आप जाओ। एंड ये सोच है यंगस्टर्स की। अनफॉर्चुनेटली आज इन्हें लगता है क्योंकि हम हज जाकर आएंगे तो हम ये गुनाह नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद हम हज जाएंगे, क्योंकि हज के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? अब मैंने तो ऐसे लोगों को 1-on-1 इंटरेक्ट किया है ना। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उनकी मगफिरत करे इन चीज़ों को लेके। जैसे कुछ लोग हैं जिनको ड्रिंकिंग हैबिट है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स मैं, पार्टीज की आदत है और पर्दा नहीं करते, हिजाब नहीं लेते, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक स्कार्फ भी नहीं लेते, उसके बाद एक एक चीज़ आती है। तो इनको लगता है कि अगर हम हज अभी कर लेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर सकते, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम हज बाद में करेंगे। बट यू नेवर नो, गारंटी कौन देता है कि आप वहां तक बचोगे कि नहीं। ये एग्जाम्पल ना मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने आंखों से। जब मेरी फैमिली में एक मेंबर है, ऑफ कोर्स रिश्ता नहीं बताना चाहूंगी,
जब बहुत टाइम पहले ना उन्हें उम्रा के लिए एक मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जा नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मैं बाद में कर लूंगी। अब उन्होंने जो भी नजरिए से बोला होगा, मैं तो तभी सामने नहीं थी, अच्छी नीयत से भी बोला होगा, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगी। फिर जब मौका आया हज का, तो मेरे साथ उनके और भी जो उनके बेटे और सब जो उनके आगे की नस्ल थी, उन्होंने उम्रा कर लिया। इनके पास पासपोर्ट नहीं था, ओके, तो बहुत जद्दोजहद करके इनका पासपोर्ट बनाया कि बस ये साल तो अल्लाह इनको ले, और माशाल्लाह से हटते खटते चलते फिरते कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन बहुत फिट थे। एंड बहुत बहुत मुसीबत के साथ उनका पासपोर्ट बनाया। जैसे पासपोर्ट है मेरे पास आज भी उनका फोटो, उन्होंने पासपोर्ट ऐसा पकड़ा है कि वो इतने खुश थे। एंड कुछ 15-20 दिन के बाद, आई थिंक 20 दिन के बाद ही हमारा उम्रा की टिकट्स भी आ गई थी। तो जब वो टिकट्स आ गई थी ना, बुकिंग सब हो गई, एंड अचानक से ना उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। और ऐसी हुई कि उनको पैर में तकलीफ हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं, अचानक से। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो ऐसे खड़े हो भी नहीं पा रहे थे। जो इंसान ऊपर नीचे चलना फिरना कर ले, वो ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्हें नजदीकी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10-15 दिन उनका वाइट ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो गया, उन्हें चढ़ाया गया, सब हुआ। एंड देन मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मैं इनको लेकर चले जाऊं उम्रा पे, मैंने कहा मैं व्हील चेयर पे करा लूंगी इन्हें। बट मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ज्यादा, ऑफ कोर्स वो भी डेस्परेट थे, पर मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। मैं चाहती थी कि मैं इनको उम्रा लेकर ही जाऊं इस साल। तो मैंने बोला फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। बट उनका ना लूज मोशन जो होता है ना, नॉन स्टॉप निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनका वाइट प्लेटलेट्स इतना गिर रहा है, तो वो कैसे करेगी। और अब उम्रा का वक्त जो टाइम होता है बहुत शदीद गर्मी होती है, तो अब वो किसी और की वालदा लेके जाने में डर लगे कि खुदा ना खास्ता। अब हम उम्रा उनके बिना चले गए और बस हम उम्रा से वापस आए और 10-15 दिन में उनका इंतकाल हो गया। एंड तभी आपको रियलाइज हुआ कि यू नो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना लाइफ में, इसे जाने नहीं देना चाहिए कि हम आगे करेंगे या हम बाद में चले जाएंगे। आपको जब मौका मिले आप जाओ, आप नियत करो कि आपको जाना है। क्योंकि जब मैंने वो देखा ना, मैंने सोचा कि यार जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत करे। लेकिन ये सारी चीजों से हमें सबक मिलता है, इससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर सबक मिलता है कि वाकई अल्लाह जिसे बुलाना चाहे। पासपोर्ट हाथ में, टिकट रेडी, वीजा आ गया और सिर्फ 1 हफ्ता रह गया आपको फ्लाई करने के लिए, और अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 हफ्ते से पहले एकदम फिट रखा, एकदम फिट। एंड इमेजिन उम्रा जाने से पहले ही। तो वो जब मैं चीज सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज को अपनी लाइफ में ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकती हूँ। आप कोई भी चीज ग्रांटेड पे ना लेके, हम आज जैसे मेरी सिस्टर्स थे, जब हर साल मेरे फैमिली में से कोई ना कोई हमें ज्वाइन करता था उम्रा में, यू नो मेरे साथ आते थे, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे, अच्छी के लिए बोलते थे। उनका एक उम्रा होता था तो वो कहते थे अरे तुम तो, क्योंकि हर साल मैं नए फैमिली मेंबर के साथ जाती थी, तो वो कहते थे अरे आप तो माशाल्लाह से हर साल चले ही जाते हो, अभी हम लोग पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, आप तो हर साल चले ही जाते हो। एंड आई वाज थिंकिंग कि अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, मेरा 2018 से उम्रा जाना ही बंद हो गया। 18 में मैंने काम शुरू किया, 19 में नहीं जा पाई, 20 से लॉकडाउन, 21 भी, अब रो रहे और तड़प रहे कि अल्लाह बुला ले। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा भी हो तो आप जा पाओ, अल्लाह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि सब होते हुए भी नहीं जा पाते हो आप। कितने लोग हैं जो हज नहीं जा पाते बिकॉज हज इज एक्सपेंसिव, यू नो पेमेंट, पैसा नहीं है। पर कितने लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है पर जाते ही नहीं है। मैं किसी को जानती थी जो मैं कहती थी उन्हें कि आप अपनी अम्मी को भेज दीजिए, तो कहते थे नहीं, अम्मी ने कहा कि मेरे बदले आप किसी और को भेज दीजिए जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बेशक आप 10 को भेज दीजिए, आप पे तो फर्ज है ना लेकिन जाना। आप सोचो, जब मैं ये कभी कभी जब लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि कभी कभी ऐसी बातों में शामिल होकर सुन लेने से भी मुझे गुनाह ना हो जाए कि यार मैंने ये बातें सुन के अप्रिशिएट, क्योंकि कभी कभी माहौल ऐसा होता है और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हो कि आप बोल नहीं पाते हो कि बुरा ना लग जाए, कैसे बोलूं, उम्र में बड़े हैं,
ओहदे में बड़े हैं, जो भी चीज़ है। पर कभी कभी ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि अल्लाह ऐसी चीज़ें हमारे जुबान से कभी मत निकालना, क्योंकि ये कितनी डरावनी चीज़ है कि ऐसा हो सकता है। जब मैं 2013 में उम्रा पे गई ना, मैं हमेशा यही दुआ करती थी, आप यकीन मानो ना मानो, मैं अल्लाह से एक ही चीज़ की दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे हराम से निकाल दे और हलाल में डाल दे, मुझे हलाल की रोज़ी दे दे। मुझे नहीं पता कैसे दोगे, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ आता भी नहीं है करने, क्योंकि मैं एक्टिंग में ही रही हूँ और लकीली मैं स्किन केयर में बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह ने कैसे गैप से निज़ाम बनाया कि मेरा क्लिनिक ही खोल दिया। अब उस साल तो बहुत जद्दोजहद से वो क्लिनिक खुला था, तो और रमज़ान के टाइम पे खुला था, तो अनफॉर्चुनेटली वही मेरा पहला साल था जब मैं जाना मेरा 2018 से उस साल से नहीं जा पा रही थी। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह हलाल का ज़रिया बना दे, हलाल का ज़रिया बना दे, हलाल का ज़रिया बना दे और मुझे सही रास्ते पे लेके आ जा। आज जब मैं कुछ चेंजेस अपने अंदर देखती हूँ ना, तो और जब मुझे फ्लैशबैक याद आता है तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह 24 घंटा खैर मांगो, अल्लाह से अच्छा ही मांगो, अपने गुमान से भी बेहतर मांगो, क्योंकि अल्लाह पूरे दिन में कोई भी दुआ आपकी सुन सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर जब मैं सऊदी जाती थी उम्रा पे, बहुत सारे लोग हिजाबीज को देखते हैं ना, जो हम जैसे लिबरल्स होते थे वो टाइम पे, तो कहते थे यार कैसे रह लेते ना इतनी गर्मी में, इतना हिजाब सर बंद, वो एक लेवल है। दूसरा, हम जाते थे खाना खाने के लिए, हम देखते थे वो नकाब उठा के खाते थे, सोचते कैसे खा लेते होगे ना ये लोग, मतलब कैसे, मतलब ऐसे उठा के ऐसे कोई कैसे खा सकता है। एंड मेरे साथ जो और भी पहचान वाले, तो कुछ एक साथ आप एक ही बार जाते रहो तो बहुत पहचान वाले मिल ही जाते। एक बार ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आता भी था, बट कभी कभी जब मैं हिजाबियों को देखती थी ना, मैं कहती थी अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। तो जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि आज मैंने हिजाब ले लिया, तो मुझे लगता है मेरी उस दिन की दुआ कबूल हुई है, जो मैंने मक्का में अल्लाह से दिल से मांगा कि या अल्लाह मुझे भी इन जैसा बना दे। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोगों से थोड़ा पहुंच रही हूँ मैं आपकी तरफ, एटलीस्ट आधा रास्ता पहुंचा दिया है मुझे। तो बस आप यही कोशिश करें कि जब हम ये चीज़ें देखें, अल्लाह से बेहतरी मांगे, अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह से अपने गुमान से ज़्यादा मांगे। हम तो इंसान है, हमारी सोच और चाहत ना बस इतनी सी होती है, हमारे लिए इतनी बड़ी होती है, पर एक्चुअली वो दुनिया में इतनी सी होती है। तो कहते हैं ना, अल्लाह को अल्लाह की ज़ात के हिसाब से मांगे। आप कुछ भी मांग सकते हो। मैं तो जन्नतुल फिरदौस के नीचे मांगती ही नहीं हूँ, उसके नीचे वाली 6th वाले में भी हमको नहीं आना, उसके नीचे में हमको टॉप वाली में ही रहना है। अल्लाह मियाँ देना तो यही देना, आपकी जियारत करनी है मुझे आपसे सूरा रहमान सुनना है, मुझे मेरे नबी पाक से सूरा यासीन सुनना है, मुझे वही चाहिए, और मुझे मेरे घर वालों के लिए भी वही चाहिए, मुझे उम्मत के लिए भी वही चाहिए। अब अगर मुझे लोगों के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे दावत का काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं दावत का काम नहीं करी तो मैं लोगों को कैसे बता पाऊंगी कि यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, या जिनको पता है मैं उनको इंस्पायर कैसे कर पाऊंगी। हर किसी को ना पुश की जरूरत होती है। हम रोज नमाज पढ़ लेते हैं 5 वक्त की, कभी कभी आलस आ ही जाता है ना, एक पुश की जरूरत होती है। कभी मैं अम्मी को देख के चलो ये खड़े हो गए, मैं अब तक पड़ी नहीं, खड़ी हो जाती हूँ, कभी मेरी बहन को देख के, कभी मेरे हस्बैंड को देखकर। तो हर इंसान को जिंदगी के हर पड़ाव पे ना एक मोटिवेशन चाहिए, मरते दम तक एक अल्लाह का प्यार और वो जुनून होता ही है। बट इंसान है, नफ्स है, कंट्रोल तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उनके लिए मैं 2 रकात अलग नमाज पढ़ती हूँ, मेरी नफ्स के लिए। तो उसके अलावा भी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जिनसे जुड़ूं, मैं उनसे जुड़ूं जो मुझे अल्लाह की याद दिलाए, जिनको देखकर मुझे अल्लाह की याद आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों को मुझसे जोड़ा है, कहीं ना गैप से, सब लोग गैप से आ गए। आज जैसे असफिया आपा को मैं जानती हूँ, ऑल ऑफ सडन मैं निकाह में हम मिले, एंड क्योंकि अनस की इनके हस्बैंड रज़ाक भाई से बहुत अच्छी पहचान है, मेरा कब इनसे ताल्लुक जुड़ गया मुझे पता ही नहीं चला, जबकि हम लोग वेरी डिफरेंट पीपल। बट ऑब्वियसली चेंज होने के बाद मैं एकदम ही ऐसी, मतलब मैं बहुत जल्दी घुल मिल गई हर चीज, मतलब लाइफस्टाइल में, हर चीज में। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को जोड़ते गए मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को, जो लोग मेरे जैसे बेचारे थोड़े पीछे रह गए, मैं उनको भी अपने पास बुलाती जाऊँ। और देखो, दावत देने का काम ना मोहब्बत का है, जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है। वो आप चिल्ला कर
किसी पे जोर जबरदस्ती करके डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उम्रा करके नया नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ, अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है, मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएंगे लोगों को। मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ, जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू कर, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं। तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं, आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं। एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब भी मेरे सामने नहीं होंगे, और तो जाहिर सी बात है, हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप, अब जब आपके साथ है तो आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, और जो भी उनकी डांटों को, उनकी बातों को सीरियसली ना लें, इतने सीरियसली ना लें, क्योंकि वो आपके लिए खैर ही चाहते हैं। और मुझे तभी ऐसा था कि जब मैं चीजें सब पढ़ने लग गई और सब सीखने लग गई, तो मुझे पता चला कि यार मैं जो गलत करूंगी इसका असर मेरे माँ बाप को भी होगा, क्योंकि अल्लाह तो उनसे सवाल करेगा ना कि आपको मैंने इनकी माँ बना के क्यों भेजा, कि आप इनको सही रास्ता दिखा सके, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुमराह रही, आपने क्या किया। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी के ऊपर ये सवाल उठे आखिरत के दिन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सिर्फ इस दुनिया में खुश रहे कि मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए एक्सपेंसिव कपड़े ला रही हूँ, इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, पर इनकी आखिरत जीरो कर रही हूँ, एक ऐसा काम करके जो गैर मुनासिब है। और इस पे तो हर, मतलब अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, हर किसी की लानत है जब इंसान गुमराह हो जाता है तो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, जब मैंने तौबा भी की ना, तो मैंने अल्लाह से यही नियत की कि अल्लाह मैं तौबा तो कर रही हूँ, बट मेरी तौबा का सबसे मेन रीजन है, डेफिनेटली मेरी मगफिरत तो है, बट या अल्लाह सबसे पहले मेरी माँ बाप की मगफिरत कर देना, क्योंकि ये लोग जाने अनजाने में मेरी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं, और पता नहीं किस चीज की वजह से ये मुझे रोक नहीं पाए, मैं रुक नहीं पाई, जो भी हुआ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका अजाब इनको पड़े। और मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा करना चाहती हूँ, और अपनी जिंदगी को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि इन सब का सवाब मेरे माँ बाप को मिले। और जो ऑफ कोर्स मेरे नाना नानी है सब, जब मुझे अनस बताते थे तो वो कहते थे कि हमारे पूरे घर वालों को दिखाया जाता है बाकायदा हम क्या करते हैं हर जुमेरात को, कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करती है। एंड आई वाज लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाना नानी ये देखे, मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके मेरे माँ बाप ये देखे। तो मेरा एक ही, मैं हमेशा अनस को ये पूछती रहती थी कि मैंने तो तौबा कर ली, कि शुरुआत में मेरे बहुत सवाल होता था, क्योंकि मैं नई आती थी ना, नई चेंज हो रही थी, नई चीजें सीख रही थी, तो दिल बहुत ऊपर नीचे रहता था। तो मैं हमेशा ही बोलती थी अनस को, अनस श्योर ना मेरी मगफिरत हो जाएगी, मुझे तो मतलब डाउट नहीं है पर डर लगता है। तो दुआ तो हमेशा मांगती हूँ, पर कभी भी एक डर बैठा रहता है कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत करी है कि नहीं, मेरे गुनाहों को माफ किया है या नहीं, क्योंकि एक होता है ना जाती गुनाह होता है, ठीक है,
जो आपसे जुड़ा है। आप अब अपने घर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपसे जुड़ा है, कोई देख नहीं पाता है। आप कभी भी तौबा करके करेक्ट कर सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्रोफेशन में थे, कहते ना ऐलानी गुनाह, खुद तो कर ही रहे, साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वाज लाइक मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी, जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है, और जो मैंने ऐलानी, चाहे आप, मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम, एटलीस्ट यू नो, मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज, उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते हैं ना कि कोई चीज अगर आपको, कोई गुनाह की चीज अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जो मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे। तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह, मुझे देख के इन्होंने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, यू नो, आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ, पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग मत करो, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, स्टबर्न है। मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है। ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है। मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है। एक जाहिल इंसान, जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी नंदनों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे। तो यू नो, इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में, यू नो, बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई विल हैव किड्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है, और इसी चीज से मुझे मोहब्बत है। और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली नस्ल भी इसी चीज से मोहब्बत करे, क्योंकि इसी में उनकी कामयाबी होगी। एंड उसके लिए मुझे ग्राउंड अभी बनाना जरूरी है, मुझे खुद स्ट्रांग रहना जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर रमजान में चांद रात में नियत की, अब सब बंद, ओके, एंड दोस्तों को बताया नहीं था कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो बेचारे तो कुछ तो आधे शौक से ही मर गए, और कुछ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं हमको यकीन नहीं हो रहा तू वही लड़की है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जब शुरुआत हुई चांद रात से टीवी देखने का, मुझे याद है चांद रात थी और मगरिब की अजान हो गई, मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, उसका एक ही एपिसोड बचा था, वो सीजन खत्म होने वाला था। एंड मैंने अनस को फोन पे बोला देखो चांद तो दिख गया है, मैं नमाज भी पढ़ ली हूँ, मेरी नीयत तो कि मैं एक एपिसोड देख लूँ प्लीज, ताकि मेरे दिल में ये नहीं रहे कि फाइनल हुआ क्या था क्लाइमेक्स में। तो अनस इज लाइक, अनस न्यू कि इसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज। एंड वो इंसान जिसके ऊपर काम करता समझ जाता है कि, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी,
चांद रात की रमजान शुरू हो रहे थे और उसके बाद मैंने फटाफट एक एपिसोड वो सीजन का देख लिया था, सीजन 2 का। फिर वो सीजन खत्म, मैंने कहा हाँ हो गया। उसके बाद से जो मैंने टीवी पैक करी हूँ आज तक वो टीवी नहीं खुली है। माशाल्लाह से मेरी मम्मी को भी टीवी सीरियल देखने की आदत हो गई। अब हम क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है। जब मम्मी लोग देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे बेचारे इतने बुढ़े बुजुर्ग यार किधर जाते तो है नहीं, घर पे ही तो रहते, देख लेने तो ना सीरियल, क्या जाता है। ये आज बहुत लोगों का सोच हो चुका है, क्योंकि ये मेरा भी सोच था। मैं तो अपनी सोच ही बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। अरे बेचारे मेरी मम्मी इतने माजूर है, इतने उल्टे, कहाँ जाते बाहर, तो ना कोई घूमने फिरने जाते, एक जगह बैठ के एक सास बहू का तो सीरियल देख रहे, कौन सा डांस गाना देख रहे। पर वही चीज उनको मिसलीड करती है, मुझे मिसलीड करती है। उनका नमाज का वक्त लेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। इसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है। तो आई रियलाइज कि सबसे बड़ा फितना तो ये टीवी ही है। तो सबसे पहले तो मैंने टीवी का ही पैकअप करा दिया मेरे घर से। लेकिन अब बेचारी टीवी खराब ना हो जाए तो उसमें हम लोग हफ्ते में एक बार YouTube कनेक्ट करके नात लगा देते, बयान लगा देते। मैंने कहा टीवी चालू रखना है, कुछ काम में तो है बेचारी। जब इसने देखो गाना ही गाया है और सीरियल के, एटलीस्ट बेचारी कुछ नात वात सुना दे हमें, अभी कुछ बयान सुना दे, इससे भी थोड़ा हलाल का काम करा ही लेते हैं। तो टीवी देखना बंद हो। मेरी मम्मी इतनी एडिक्ट थी टीवी की, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने वो भी अब बंद कर दिया। तो अब उनके पास थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त होता है और अब उनके अंदर भी वो चाहत नहीं है मुझे देख देख कर, लकीली वो आ गया। जब मैं नया नया सीखती थी तो मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में सर पे दुपट्टा लेकर जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मुझे अनस ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं दुआ पढ़ के जाती थी, वो मैंने बहुत पहले सीख लिया था। वॉशरूम में जाने की दुआ बहुत पहले, 3 साल पहले, तो मैंने वॉशरूम की बाहर ही दुआ लिख दी थी, क्योंकि बाय हार्ट नहीं हुआ था ना। तो मैं जो भी दुआ होती है ना, आईने में देखने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, जो सीखना होता है मैं उधर ही लिख के रख देती हूँ, ताकि जब मेरी नजर पड़े तो पहले दुआ पढ़ूँ फिर वो करूँ। तो मैंने ऐसे आईने में देखने की दुआ लिख दी, वॉशरूम में जाने की दुआ लिख दी, एंड मैं पढ़ के जाती थी। पर सर पे दुपट्टा लेना इसका नॉलेज ही नहीं। फिर जब सिखाते गए तो फिर मैं दुपट्टा लेके जाऊं शुरुआत में। फिर मैंने मेरा बेड ना बहुत बाथरूम के नजदीक है, तो मैं वहीं टंगा देती थी। तो एक वक्त के बाद आपको ना अपने आप को कुछ चीजों में ना, इस्लामिक चीजों में रोबोट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं होगा। इतना रोबोटिक होता था कि रात को अगर मैं 3 बजे भी उठूं वॉशरूम जाने के लिए तो मैं दुपट्टा लेकर ही जाऊं। वो एक अंदर आ गया था, हैबिट हो गई थी। तो चीजों को ना कभी कभी हैबिट बनानी पड़ती है, वो इतने आसानी से नहीं आती है। तो मैं वो लेकर जाऊं। फिर पता चला कि यार वॉशरूम में तो जाके बात नहीं करना होता है किसी से। मैंने कहा अच्छा, मैं तो अंदर से आधी बात तो मैं वॉशरूम से करती हूँ। फिर ये चीजें मैं मेरी मम्मी को सिखाने लगी। मैंने कहा देखो ऐसे नहीं करते, दुपट्टा लेके जाने का। मेरी मम्मी जब देखो दुपट्टा भूल जाए, जब देखो दुपट्टा, मैं भाग भाग के अंदर जाके दुपट्टा पहना के, बाथरूम के अंदर बेचारी अंदर लेके ले दुपट्टा। फिर आदत इतने टाइम से बात करने की थी बाथरूम में, तो अब कैसे रुकेगी, टाइम लगता है ना। अब मेरी मम्मी जब बाथरूम में जाए तो होता ना शैतानी चीज है ना, अंदर जाके मेरी मम्मी को सब याद आ जाए बाथरूम में कि सना को ये बोलना है, वो बोलना है। मैं एक भी सवाल का उनका जवाब ना दूं, वो चिल्ला के उनके चिल्लाते रहे सना सना सना। फिर वो बाहर पे बीच में बोलूं, मैंने कहा कितनी बार बोला बाथरूम में बात नहीं करते। फिर जब मैं जाऊं फिर उनको याद आ जाए कोई ना कोई काम। तो ये चीज सुनने में फनी लगती है, बट ये प्रैक्टिस करने बहुत टफ है, बहुत इजी लगता है, बट अब ऐसे ये चीज मिस हो जाती है। ये मसला तो फिर शॉर्ट लाइफ में हमारे हो ही गया। अब मुद्दा आया, मैं अभी जस्ट इसके पहले ही बता रही थी, मैंने कहा पहले ऑफ कोर्स मैं हमेशा से मॉडेस्ट क्लोथ, पर्सनली मेरे हिसाब से जो मॉडेस्ट होता था वो पहनती थी। शूट में ऑफ कोर्स आप एक जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो, सब बातें होती ना, ये तुम थोड़ी ना हो, ये तो तुम एक कैरेक्टर हो, असल में तो तुम अच्छे कपड़े पहनते हो पर ये कैरेक्टर तो दिख के आ रहा है ना टीवी पे, जिससे मैं कैरेक्टरलेस लग रही हूँ, उसका क्या। घर पे मैं दुपट्टा पहन के बैठी रहूं, लेकिन टीवी पे मैं स्कर्ट में दिखाई दे रही हूँ, तो मैं तो फनी लगूंगी ना, कौन मेरी बातों का यकीन करेगा। अब क्या होता था ना, पढ़ाई तो मेरी पहले से चालू हो गई थी, दीनी और हर फॉलो करना। अब कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि आप वो चीज की दावत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके अमल में नहीं दिख रहा है। अब मेरे अमल में नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों में जोर कैसा होगा। सामने वाला तो यही बोले ना, पहले तू कर ले। मैं बोली यार तुम लोग के अच्छे के लिए बोल रही हो, तुम कर लो, मैं तो कर ही लूंगी, पर तुम तो करो ना। क्योंकि मुझे कोई भी चीज पता चले ना हदीस के बारे में, कोई भी अच्छी चीज, छोटे छोटे अमल होते हैं, तो मैंने कहा, मैं सोचती थी कि हमेशा मैं उसे फॉरवर्ड कर दूं, पर
आई थिंक ये भी एक चीज थी जो मुझे 2019 में बहुत परेशान करती थी कि मुझे कुछ चीज डालनी होती थी, मुझे लगता था ये मैं पर्सनली कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जाहिर अभी बराबर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये करके शायद हाइपोथेटिकली शायद मेरी मगफिरत हो जाए, पर सामने वाले को ये पता नहीं ना कि मैं ये अमल भी कर रही हूँ, और वो जो मुझे देख रहा है, जो मैं हूं नहीं, वो कर रहा है, लेकिन जो मैं हूं वो नहीं कर रहा है। तो मैं तो मुनाफिक हो गई ना, कि मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन सामने वाले को जहन्नम में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं डाल सकती, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यार ये खुद तो वैसा नहीं करती है। अब ये तो लाइफ में सबसे टफ डिसीजन होता है ना, जब आप चाहते हो कि आप कुछ शेयर करो इस्लामिक बातें, पर आप नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा टफ अब लाइफ में कुछ नहीं है मेरे लिए। अभी भी कुछ चीजें मुझे शेयर करने नहीं होती, मेरे पे ही चढ़ जाएंगे ये सब। मैंने कहा छोड़ दो, इनको समझने दो अपने आप। तो कुछ चीजें आपको पकड़ के रखना पड़ता है, पर आप सोचते हो कि यार आप मुझे देख के हर चीज मत करो, मैं प्रोसेस में हूँ, यू नो। पर आप हर इंसान को अपना सोचना है। तो मैं जितना हो सकता है मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर जब जैसे जैसे आया, मैं अभी इनको बता रही थी अस्फी आपा को कि हिजाब हमेशा से ही मुझे लेना था। मुझे हमेशा लगता था हिजाब वाली लड़कियां कितनी क्यूट लगती है। एंड जब मैंने ना मुस्तकिल 2 बयान सुने एक 2-3 दिन में, एक मौलाना तो बहुत रो के बयान करते हैं, हमारे इंडिया के नहीं है, पर वो इतना रो के बयान करते हैं, जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं इतना रोती हूँ, मुझे लगता है उनसे ज्यादा तो मैं रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि यार ये मौलाना का बयान है, अभी रोने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दिल को छू जाती थी वो बातें, यू नो। क्योंकि आप देखो चीज को देखने के लिए दो तो कोई छाती पीट पीट के भी रोएगा तो आप नहीं रोगे, लेकिन अगर आप उसका फीलिंग समझोगे और आप अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे, तो वो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, वो बहुत नेचुरल है। तो मैं उनको बहुत देखती थी, क्योंकि जब आपको दीन करेक्ट करना हो ना, तो लॉजिक के साथ ना इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ लॉजिक से आप अपना दीन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, उसके लिए इमोशन और फीलिंग होना जरूरी है। इमोशन ऑफ कुर्बानी जो हमारे अहले बैत ने दी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो दूसरी कौमों में, यू नो, जो हम जहाँ शुरुआत से आए अगर आदम अलैहिस्सलाम से, तो कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी। तो उसके लिए इंसान के अंदर थोड़ा जज्बात तो होना जरूरी है ना। अगर आप उनकी कुर्बानी के बारे में बात सुनकर आप रोगे नहीं, तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। तो इन जनरल जो भी कुर्बानी से रिलेटेड आता है, एक इंसान के अंदर रोना आता है। जब मैं खुद पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ जो चीजों की कुर्बानी दी है, जो देने लायक ही थी वैसे भी, बट यू नो जब आप देखते हो कि आप बदल गए हो, तो एक रोना आता है। तो आई थिंक वो जो रोना और इमोशन ना, ये वर्ड कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब मैं, मेरे जो कुछ दोस्त है, ऑफकोर्स ईमान वाले भी, गैर ईमान वालों के लिए भी उतनी फिक्र करती हूँ मैं, जो मेरे दोस्त है, जो दोस्त नहीं भी है, जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ यार मैं ऐसा क्या बोलूँ इसको कि ये इंडस्ट्री छोड़ दे। और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, सही दीन को पकड़ के रखे। जरूरी नहीं इंडस्ट्री वाला ही गलत है। लोगों ने ना सिर्फ हलाल हराम इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट हीरो हीरोइन से ही रखा है, बाकी और कोई प्रोफेशन में इनको ये नहीं दिखता है, जो गलत है। हर चीज में ये जुड़ा हुआ है। तो हमें जिंदगी सही तरीके से, कोई भी प्रोफेशन हो, हमें ये रुख इख्तियार करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये दोस्तों को मैं जानती हूँ एंड मैं इनके ईमान के लिए फिक्र भी करती हूँ, पर मैं ऐसे क्या करूँ जो मैं इन तक पहुंचूं, और मैं ऐसा क्या बोलूँ। मैं अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ मुझे उनसे जुड़ा दे, और मेरे अंदर से ऐसी बातें निकाल कि बस वो उनके फायदे के लिए हो। यू नो, भले मैं बोल रही हूँ, भले मेरी जुबान रख, ऑफ कोर्स मेरी जुबान रख ताकि मेरी भी मगफिरत हो जाए, बट ऐसा कुछ निकाल के बस ये बंदा बदल जाए और आपसे मोहब्बत करने लगे और आपके पास आ जाए। क्योंकि इसमें ही मेरी बड़ी जीत होगी कि मेरी एक और बहन या मेरा एक और भाई यू नो जहन्नम से बच गया और जन्नत की तरफ चला गया। फिर वो अपनी मेहनत करते रहे, एटलीस्ट एक पहला होल्ड जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखिए ना, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे आज भी, क्योंकि यू नो जिन लोगों को आप अच्छा दोस्त यार समझते हो, जो आपसे इतने यू नो ऐसे थे, आज उनको देखते हो आप, तो कभी कभी मैं देख के ऑफकोर्स उनके लिए हम हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बट साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ये मैं थी कुछ महीने पहले, ये अगर मुझे आपने हिदायत नहीं दी होती तो आज मेरा भी यही हाल होता। मैं ऐसी ही घूम रही होती, ना मेरे पे पर्दा होता, ना मैंने हिजाब लिया होता, मैं ऐसी नाच गाना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही होती।
अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे चुना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे अंदर वो तलब दी, क्योंकि मेरे अंदर तलब नहीं होती तो कोई चीज सीखने की चाहत ही नहीं होती, सीखने की चाहत नहीं होती तो हिदायत कहां से आती। तो हिदायत के लिए तलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमेशा मैं देखती हूँ और अल्लाह से शुक्र करती हूँ, और हमें हमेशा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दोनों जहां की आफियत दे, सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं दे, क्योंकि हमें दुनिया में तो हर किसी को राहत और आफियत चाहिए, बट साथ ही साथ हमें आखिरत की चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से वो मांगते रहे।